हे गाइस, अभी सबको पता चल ही गया है कि लियो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। वैसे ये नाम पहले फैंस ने ही सजेस्ट किया था, बाद में लोकेश ने इसे ऑफिशियल कर दिया। आज हम एलसीयू की अभी तक रिलीज हुई और फ्यूचर में रिलीज होने वाली मूवीज के बारे में ही बात करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि इन मूवीज के स्पॉइलर ना दूं। इस यूनिवर्स की सभी मूवीज में हीरो की टक्कर साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल के गुंडों के साथ दिखाई गई है। इस ड्रग कार्टेल का बॉस है रोलेक्स, जिसे विक्रम के एंड में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बॉस इससे ज्यादा खतरनाक इंट्रोडक्शन शायद ही किसी विलेन का होगा। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2019 में रिलीज हुई कैथी से, जो सिर्फ 25 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और इसने 105 करोड़ का बिजनेस किया था। इसमें जेल से छूटा दिल्ली अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर बिजोय की हेल्प करनी पड़ती है बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए। साथ ही कांस्टेबल नेपोलियन ड्रग डीलर अदाकलम दास को जेल से भागने से रोकने में उनकी हेल्प करता है और गुंडों को भी पुलिस स्टेशन में घुसने से रोकता है। वैसे तो मूवी देखकर लगता है कि दिल्ली पूरे प्लॉट में एक आउटसाइडर था, लेकिन एंड में अदाकलम का डायलॉग है कि दिल्ली और गैंग के बीच में कुछ कनेक्शन है। इसके अलावा मूवी में घोस्ट नाम के कैरेक्टर का रेफरेंस भी दिया जाता है। इस यूनिवर्स की सेकंड मूवी है विक्रम, जो 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस यूनिवर्स में ये कैथी में हुए इवेंट्स के 3 महीने बाद की स्टोरी है। इसने 120 करोड़ के बजट पर 435 करोड़ का बिजनेस किया था। ये मूवी कमल हसन की 1986 में रिलीज हुई विक्रम मूवी का स्पिरिचुअल सीक्वल भी है। घोस्ट विक्रम का कोड नेम है, जो इंडियन गवर्नमेंट की स्पेशल टास्क फोर्स के ब्लैक ऑपरेशंस का कमांडर था। इस मूवी में विक्रम अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक ओल्ड एल्कोहलिक बनकर रहता है। अदाकलम दास के ड्रग कार्टेल का ही एक और बॉस संधनाम विक्रम के बेटे को मार देता है। इसके बाद विक्रम इंस्पेक्टर बिजोय के साथ मिलकर संधनाम के पूरे गैंग और बिजनेस को खत्म कर देता है। दिल्ली और विक्रम की वजह से हुए लॉसेस को संभालने के लिए रोलेक्स को इंडिया आना पड़ता है और वो दिल्ली और विक्रम को मारने के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रख देता है। इस यूनिवर्स की तीसरी मूवी लियो है, जिसका बजट 250 से 350 करोड़ बताया जा रहा है और इसने अभी तक 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ये मूवी पूरी तरह लियो दास के बारे में है और इसका ओवरऑल एलसीयू से कनेक्शन भी बहुत कम है। सिर्फ 2 कनेक्शन दिखाए गए हैं। पहला, इसमें कैथी में दिखाया कांस्टेबल नेपोलियन को इंक्लूड किया गया है और दूसरा, मूवी के एंड में विक्रम लियो को कॉल करके उसकी हेल्प मांगता है रोलेक्स के ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए। इसके साथ ही लियो और अदाकलम दोनों का सरनेम दास है, तो इसका भी फ्यूचर में कुछ कनेक्शन दिखाया जा सकता है। लियो के बाद लोकेश रजनीकांत के साथ एक मूवी बनाएंगे, जिसका अभी थलाइवर 171 नाम दिया गया है। अभी क्लियर नहीं है कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगी या फिर एक स्टैंड अलोन मूवी होगी। इसके बाद आएगा कैथी का सीक्वल। ये विक्रम की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जाएगी और इसमें दिल्ली की बैक स्टोरी पर फोकस किया जाएगा। इसी में हमें दिल्ली और ड्रग गैंग के कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। हो सकता है इसके एंड में लियो, विक्रम या फिर रोलेक्स को दिखाया जाए। फिर आएगी एलसीयू की 5th मूवी, जो रोलेक्स के कैरेक्टर पर बेस्ड होगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि रोलेक्स ने कैसे इतना बड़ा ड्रग एम्पायर खड़ा किया है। और एलसीयू की लास्ट मूवी होगी विक्रम का सीक्वल, जिसमें विक्रम, कैथी और लियो की रोलेक्स से आमने सामने टक्कर होगी। इसके अलावा लियो का सीक्वल और विक्रम का 3rd पार्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन लोकेश शायद इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने करियर में सिर्फ 10 मूवीज डायरेक्ट करना चाहते हैं। अभी तक वो 5 फुल मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद थलाइवर 171, कैथी का सीक्वल, रोलेक्स और विक्रम का सीक्वल मिलाकर टोटल 9 मूवीज होंगी, जिसके बाद वो प्रभास के साथ अपनी फाइनल मूवी बनाएंगे। अभी लोकेश एलसीयू को एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में उनका माइंड चेंज हो जाए और एलसीयू विक्रम 2 के साथ खत्म ना हो। ऐसा हुआ तो लोकेश एलसीयू की कुछ और मूवीज भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लियो 2 और विक्रम 3 शामिल हो सकती है। कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हो लोकेश एलसीयू को और बड़ा बनाए? थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।